ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक। प्यारे बृहस्पति बाबा वक्री चाल में भी हैं, अतिचारी स्वभाव में भी हैं। अब 5 दिसंबर को ये कर्क राशि स्थान को छोड़कर पहुंच जाएंगे वापस मिथुन राशि स्थान के ऊपर। और जब वे वापस पहुंच जाएंगे तो बहुत कुछ आपके लिए जो पुरानी चीज़ें हैं उसको कैंसिल करवा के नया लिखना शुरू कर देंगे। भाई ठीक है, नई सॉल्यूशन मिल सकता, नई बदलाव हो सकता, कोई बात नहीं, आप नया ले लो। आप पढ़ो ही नहीं कि इसकी रिपेयर करवाओ, ये चीज़ करो, साधन नहीं है, धन नहीं है, छोड़ो, नया ले लो आप। तो भाग्य ही आपका जो है नया लिख देते हैं। अब ये जो भाग्य लिखने वाली चीज़ है ये कैसे प्रकट होगी, कैसे इसका आशीष मिलेगा, ये चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। पहले गोचरीय व्यवस्था पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक ये हो गए पूरे 120 दिन वक्री रहने वाले हैं। ये चीज़ ऐसी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ समझना है हमारे को कि 5 दिसंबर से जो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे वहाँ से लेकर 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। लेकिन 11 मार्च को वक्री स्वभाव इनका ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो विषय है और जून के पश्चात जो है 2 जून के पश्चात कर्क राशि स्थान में पहुँच जाएंगे जो 5 दिसंबर से जैसे पहले थे और वक्री हट जाएंगे। तो हमारा विषय है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक जो है बड़े बदलाव होने वाले हैं। किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। स्कैनिंग विद्या बहुत अधिक स्पष्ट कर देती है कि जो भी गोचरीय व्यवस्था में ग्रह वक्री हो रहा है उसकी मुख्य दृष्टियों में थोड़ा सा तीखापन कम हो जाता है, असर प्रभाव है हल्का सा कम हो जाता है, एक नई दृष्टि वक्री दृष्टि आ जाती है। सीधी दृष्टि का अर्थ है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, इसके प्रभाव हल्के से कम हो गए। बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा थोड़ा असर निकाल के एक नई दृष्टि को पैदा कर लेते हैं। 12वीं दृष्टि वक्री दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि का अलग फल है, 7वीं का अलग फल है, 9वीं का अलग फल है, लेकिन 12वीं दृष्टि का केवल एक फल है, केवल परम कल्याण और परम कृपा, परम आशीर्वाद। लेकिन बृहस्पति की टर्म एंड कंडीशन पर, ना कि जातक की निजी गणनाओं के आधार पर कि बैठे बैठे मिल रहा है तो ये हम मानेंगे भाग्य काम कर रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है तो भाग्य काम नहीं करता है। कोई फायदा नहीं है ऐसे बोल के, हर हाल में करनी ही पड़ेगी चाहे कितना भी बचने का प्रयास कर लो। हाँ, भाग्य की जो उपलब्धियां होती हैं उससे जातक का जो अत्यधिक संघर्ष है वो सामान्य संघर्ष में बदल जाता है। उन्हें कृपा रही जी, बड़ी सरलता से हम तो पहुंच गए, लेकिन पहुंच के लिए घर से निकलना उस जातक को भी पड़ता है। घर बैठे बैठे कोई संस्था आपके पास आकर और बोलेगी देखिए आपका ग्रह बदल गया तो आप ले लीजिए उपहार, ये नहीं हो सकता। कल्पनाओं में अवश्य हो सकता है लेकिन कल्पना में और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब बृहस्पति जहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं ये क्षेत्र, 4 प्रमुख दृष्टियाँ ये हो गए, 4 और 1 जो हो गए 5 बड़े क्षेत्रों में परिवर्तन होने अटल है, सब कुछ नया होने वाला है। बृहस्पति कर्म क्षेत्र पे आए हैं, बृहस्पति दबाएंगे नहीं इस क्षेत्र को क्योंकि बृहस्पति सामान्य चाल में नहीं अतिचारी चाल में है और पूरे 8 साल तक रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र की नई ऊंचाइयां, कर्म क्षेत्र के नए प्रभाव या पूर्णता, एक नया कर्म क्षेत्र आपका आ रहा है तो कर्म क्षेत्र के संबंध में बदलाव होना अटल है, तय है। लेकिन अब तक जो मन में आंतरिक प्रसन्नता नहीं रहती थी, मन छिन-भिन बना रहता था, सेटिस्फैक्शन का कोई भी लेवल जो है नहीं हो पाता था, वह होगा। उसका जो तार जुड़े हुए होंगे वो आपके कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, उसके तार जो जुड़े हुए होंगे, घर में जो बुजुर्ग हैं उनका नित्य दैनिक स्वभाव है बिल्कुल आपके साथ गठजोड़ बनाकर चलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा घर वाले सपोर्ट नहीं करते, करते तो हम यहाँ के यहाँ पहुँच जाते, धरती पे हैं चांद पे पहुँच जाते, तो चांद पे नहीं आगे और भी बड़े बड़े ग्रहों में पहुँचोगे आप, क्योंकि अब आपकी आंतरिक भावना का सम्मान भी करा जाएगा और समझा भी जाएगा कि एक्चुअली में आप क्या कहना चाह रहे थे। समय बदला, देखो कितनी चीज़ें बदलने लग जाएंगी। साथ ही साथ जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, धन स्थान पे पड़ रही है। सामान्य बृहस्पति की जब भी दृष्टि धन स्थान पे पड़ रही है और ख़ास तौर से तुला राशि का जो क्षेत्र पड़ता है, जातक क्या करता है, ज़बरदस्ती की लिमिट बांध लेता है। उसको भाग्य संकेत करता है कि देखो आपकी मेहनताना इतने रुपए बनता है तो उसमें भी ज़बरदस्ती अपनी तरफ से संशोधन करने लग जाते हो। समझाने वाला क्या समझाएगा, करने वाला क्या करेगा कि जो आप कर रहे हो सामने वाला देना भी चाह रहा है, ज़बरदस्ती का क्यों एक लेके चल रहे हो, भार लेके क्यों चल रहे हो।
अब ये अतिचारी बृहस्पति की जो चीज़ पड़ रही है ना, तो इसमें क्या चीज़ होगी कि आप जो है, जो भी मेहनताना आपका बनता है, जो भी चीज़ आपका हक बनता है, जो भी आपका जो है परिश्रम है, वह सीधे तौर पर क्लियर करके आगे चलोगे और व्यर्थ में मन व्यर्थ की कैलकुलेशन में नहीं उलझेगा। क्या मैंने सही करा, क्या मुझे इतना ले लेना चाहिए था, नहीं ये तो ठीक नहीं करा, कुछ नहीं, जो है ठीक है, राम जी की कृपा है। ज़्यादा वो भी नहीं करोगे और बिल्कुल कम भी नहीं करोगे। पूर्ण सम्मान के साथ आत्मसम्मान को बनाकर रखते हुए धन कमाओगे। ध्यान रखिएगा, जो व्यर्थ की जो कैलकुलेशन में लग जाते हो ना बहुत ज़्यादा, वो क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अब जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वक्री स्वभाव भी है और अतिचारी चाल में भी है, तो अब जो ठीक है वैसे ही बात करोगे। और इसका सीधा असर कुटुंब के सेक्शन के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि कुटुंब भी है यहाँ पर, दूसरा सेक्शन है। तो चीज़ समझ लीजिएगा कि व्यर्थ में लोगों के निजी जीवन में जो घुसने की जो आदतें बनी हुई थी, उन सब पे अंकुश लगने वाला है ये बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि बृहस्पति जो है अब मैच्योरिटी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मैच्योरिटी के लक्षण है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं और धन खूब आ रहा है। मैच्योरिटी है तभी धन खूब आता है। मतलब ये चीज़ समझ लीजिए कि बड़प्पन के अभाव में बृहस्पति का आशीर्वाद भी जातक के पास आ रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ गणना कभी भी नहीं हो सकती, चाहे जैसे मर्जी विद्वान हो, जैसा मर्जी सूत्र हो, जैसी मर्जी बड़ी से बड़ी विद्या हो, ये कभी नहीं हो सकता। सातवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है सुख स्थान है, लेकिन यहाँ पर धनु राशि स्थान पड़ता है। देखिए, भौतिकता के विषय की जब भी बात करी जाएगी, जातक को कभी कभार जो है ये लगता है कि मान लीजिए कि धन बहुत है तो ही भौतिकता जो है बहुत ज़्यादा है। कई बार जो है धन जो है उसको हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा है कि मेरे पास धन तो बहुत है, इसकी बढ़ोतरी के लिए मुझे कौन सा साधन पकड़ना चाहिए, ये जातक को क्लियर नहीं हो पाता है। तो कन्या राशि कन्या लगन का जातक जो है, जो इन समस्याओं से जूझ रहा है, उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेरे को आगे बढ़ोतरी के लिए मार्ग कौन सा पकड़ना चाहिए, मेरे पास मार्ग में चलने का वाहन साधन पर्याप्त है, उत्तम अवस्था में उपलब्ध है। तो यहाँ पर संशय मिटेंगे और भौतिकता बढ़नी शुरू हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। साधन मेरे पास है लेकिन मेरे को मार्ग क्लियर नहीं है कि सड़क कौन सी पकड़नी है। तो यहाँ पर एक क्लियर करने लग जाएंगे बृहस्पति। राहु छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं, छठे सेक्शन के हिसाब से अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि उदर और पेट के संबंध में गैस्ट्रिक इत्यादि की समस्या दे देते हैं, पेट और आंतों के संबंध में कुछ दिक्कत दे देते हैं, लेकिन जातक को दबने नहीं देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन राहु है, घूम फिर के राहु वाली हरकतें ही करता है, जल्दबाजी में सब कुछ गड़बड़ करवा देता है। शुभता के लक्षणों में जल्दबाजी कभी भी नहीं आती है, तो इसलिए राहु बहुत अधिक लंबे समय तक शुभता नहीं दे सकता है। किसके द्वारा? हमारे रिएक्शन के द्वारा। राहु क्या है? हमारा एक भाव है, जो ग्रह के माध्यम से हम भाव को समझ के अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राहु के बारे में थोड़ी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। राहु के जो परमाणु कण हमारे अंदर है, वह हमारे क्या बता रहे हैं, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगी 9वीं। राहु को बाबा को ये लगा कि 28 नवंबर के पश्चात में मुक्त हो जाऊंगा। शनि बाबा की वक्री दृष्टि से मीन राशि में जो बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, अब पुनः जो है वापिस आगे कर्क राशि को छोड़ के मिथुन राशि स्थान में आ गए। देखिए, बृहस्पति का दृष्टि पड़ने का मतलब ही है कि शुभता की शुरुआत। और यहाँ पर जातक जो है बहुत ज़्यादा मानसिक शत्रुता को लेकर परेशान रहता है। मेरे पास ये है, अमुक के पास ये, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और उसकी निजी प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है, भेद नहीं करता। भगवान सब पे कृपा नहीं करता रहता है, लेकिन समय कुछ ऐसा प्रभाव चल रहा है कि सोचने पे विवश हो जाता है। यहाँ पर अब आशीर्वाद बृहस्पति का मिलेगा और आप ये देखोगे कि आप बिजनेसमैन हो या जॉब वाले हो, आपके पास जो अटके हुए जो काम थे, काम धंधे में जो दिक्कतें आ रही थी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो हो रही थी, वह हटने लग जाएगी और एक नए कीर्तिमान भी आप स्थापित कर दोगे। जॉब वाले सेक्शनों को, जॉब के सेक्शन से रिलेटेड जो जाता है उनको मजबूती मिलेगी, बहुत ज़्यादा मजबूती मिलने वाली है। काम की कोई कमी नहीं रहने वाली। कर्म क्षेत्र में बैठकर स्वयं छठे सेक्शन पे दृष्टि डालना, वो भी 9वीं दृष्टि, वहाँ पर राहु का बैठना, वहाँ पर कुंभ राशि का होना का संकेत है। शुभता जो है वो बरसने वाली है। 12वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे, भाग्य बहुत स्थिर होकर चलने वाला है। भाग्य स्थिर होने का मतलब ये चीज़ है
कि पहले मुझे भाग्य के आशीर्वाद के अभाव में 20 बार प्रयास करना पड़ता था, अब मुझे 2 या 3 बार प्रयास करना पड़ेगा। बस यही अंतर होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जो हाथ वाला काम वो चुटकी बजा के होने लग जाएगा तो उसको ही माना जाएगा भाग्य काम कर रहा। नहीं, वह भ्रम और स्वप्न है, उससे बाहर आना है। ऐसा नहीं है कि मेहनत हट जाए तो ही ये बोला जाए कि जब मेहनत ही नहीं करनी पड़े तो ही तो माना जाएगा भाग्य काम कर रहा। नहीं, ये व्यर्थ की विडंबना है, इनको धारण करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो 12वीं दृष्टि पड़ रही है, जैसे पूर्व में बताया गया निखारने वाली दृष्टि है, तो भाग्य सेक्शन को निखारेगी। भाग्य सेक्शन को जब भी निखार की बात आती है, जहाँ तक कि जो पूर्व जन्मों के जो पुण्य कर्म है वह भी बड़ी तेज स्पीड से उसको आश्चर्य रूप में आते हैं, तो वर्तमान संघर्ष कम होने लग जाता है। वर्तमान संघर्ष कम होते ही जहाँ तक चैन से निद्रा ले पाता है, मीठी नींद ले पाता है और पूरा दिन अच्छा जाए और अच्छे अच्छे कार्यों के लिए अच्छी अच्छी बुद्धि जो है वो लगनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक कहता है बड़ा जो मील का पत्थर है यही नहीं निकल रहा, तो मैं आगे भविष्य की क्या कल्पना करूँ। दाल रोटी के उसमें ही संघर्ष में ही व्यक्ति जब जो है बिजी होने लग जाता है, तो कितना भी अच्छा चीज़ सामने दे दी जाए उसको नहीं समझ पाता। तो यहाँ समय का चाल जो है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ी दवाई समय है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो बदल रहा है। अब बृहस्पति का मूल 2 भागों में समझ लीजिए, ज्ञान और सम्मान। बृहस्पति मैच्योरिटी का कारक है और मैच्योर आदमी सबका सम्मान करता है, सबके मान का ध्यान बना के रखता है और घर से शुरुआत करता है। यानी कि घर वालों से नहीं बनती, बाहर हमारी बहुत पड़ती है, ये हमारा कर्म है ना, ये आपने चूज़ करा है, ये अपने रिएक्शन पे काम नहीं करके आपने एक सरल मार्ग पकड़ लिया है। अतिचारी बृहस्पति जो सीधे मार्ग में चल रहा है, बृहस्पति केवल उसका कल्याण करेंगे। जो सीधे मार्ग पे नहीं चल रहा है, बृहस्पति की कृपा दृष्टि नहीं उसको पड़ने वाली है। बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। आज नहीं मान रहे हो, 4 दिन के बाद आपको मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया के ऊपर अतिचारी बृहस्पति है, ये बात ध्यान बना के रखिएगा। इसलिए हर तरफ जो हलचल मची हुई है, प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय जो चीज़ें हैं, गलतियाँ, वो सम्मुख आ रही हैं। सीधा जो जातक चल रहा है, बृहस्पति के मान सम्मान वाली चीज़ें साथ में लेके चल रहा है। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस प्रार्थना में आप समझना चाह रहे हो और अपना रहे हो, लागू कर रहे हो, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उत्तम होने जा रही हैं। नई हमारे पास चीज़ें आने वाली है आशीर्वाद के रूप में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।